केजरीवाल ने दिल्ली की अमित शाह के हवाले। अब अमित शाह चलाएंगे दिल्ली। केजरीवाल ने केंद्र के सामने खड़े किए हाथ। जी हां, ये सियासत के वो कड़वी सच्चाई है जिसे निगल पाना आसान नहीं है। दिल्ली में कोरोना काल बनकर खड़ा है और दिल्ली के लोग कोरोना जैसे काल का लगातार निवाला बनते जा रहे हैं। दूसरी तरफ दिल्ली को अपना घर बताने वाली, खुद को दिल्ली का विधाता बताने वाली केजरीवाल सरकार ने कोरोना के आगे अपने हथियार डालकर सरेंडर कर दिया है और दिल्ली को केंद्र सरकार के हवाले कर दिया है। और इतनी मुश्किल घड़ी में दिल्ली का साथ छोड़कर दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल दिल्ली को बेहाल छोड़कर दिल्ली को केंद्र सरकार के हाथ में सौंपकर बेफिक्र हो गए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर दिल्ली के हालात इतने खराब थे तो आखिर किसके भरोसे केजरीवाल सरकार ये दावे कर रही थी कि दिल्ली सरकार कोरोना से 4 कदम आगे है। आखिर अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के लोगों को भरोसा दिला रहे थे कि दिल्ली के लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, दिल्ली सरकार ने सारे इंतजाम किए हुए हैं। आखिर ये अरविंद केजरीवाल के सारे दावे महज दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल के उस एक कदम से कैसे बदल गए जिसमें दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली सरकार के उस फैसले को पलट दिया जिसमें अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली के अस्पताल में सिर्फ दिल्ली के लोगों का ही इलाज होगा। ऐसे में जैसे ही दिल्ली सरकार के फैसले को अनिल बैजल ने पलटा और दिल्ली के अस्पतालों के दरवाजे दूसरे राज्यों के लिए भी खोल दिए, वैसे ही दिल्ली सरकार के दावों की हवा क्यों निकल गई। ऐसे में दिल्ली में कोरोना से 4 कदम आगे रहने का दावा करने वाली केजरीवाल सरकार दिल्ली सरकार के चरणों में क्यों जा गिरी और अमित शाह से दिल्ली को संभालने की दुहाई क्यों देने लगी। आखिर क्यों अरविंद केजरीवाल ने अपने पिछले और इस तीसरे कार्यकाल में दिल्ली सरकार के अंडर आने वाले अस्पतालों में एक भी डॉक्टर की भर्ती नहीं की। पहले दिल्ली में हुए दंगों पर कंट्रोल करने में फेल हुई केजरीवाल सरकार ने केंद्र पर यह कहकर ठीकरा फोड़ा कि दिल्ली पुलिस उनके कंट्रोल में नहीं है और अब कोरोना को लेकर भी केजरीवाल सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं। ऊपर से दिल्ली में कोरोना से संक्रमित पेशेंट की बेहाली के लिए, कोरोना से हुई मौतों के साथ दिल्ली में लाशों की दुर्दशा के लिए जब सुप्रीम कोर्ट का हंटर चला तो अरविंद केजरीवाल को समझ में आ गया कि बहुमत हासिल करने में और सरकार चलाने में काफी फर्क होता है। वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार में गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी जान को जोखिम में डालकर अपने स्वास्थ्य की फिक्र किए बगैर दिल्ली के उस एलएनजेपी अस्पताल में हालातों का निरीक्षण करने पहुंचे जो इस वक्त खुद कोरोना का हब बन चुका है। जहां कोरोना का इलाज कितना होता है ये तो पता नहीं, लेकिन हाँ, फिलहाल एलएनजेपी अस्पताल कोरोना संक्रमण फैलाने के मामले में किसी तबलीगी जमात से कम नहीं है। ऐसे में कोरोना से बीमार हो चुके एलएनजेपी अस्पताल में अमित शाह खुद निरीक्षण करने पहुंचे। इस हिम्मत के लिए अमित शाह की दाद देनी होगी। अपने इस निरीक्षण के दौरान जहां अमित शाह एलएनजेपी अस्पताल में व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए, साथ ही टेस्टिंग किट के रेट भी आगे करने की बात कही और अस्पतालों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए। साथ ही ये भी कहा कि दिल्ली के अस्पतालों में हालात सुधारने के लिए केंद्र सरकार के उपलब्ध करवाए हुए संयंत्र इस्तेमाल किए जाएं। यानी कि दिल्ली को संभालने के लिए, दिल्ली को कोरोना काल से बाहर निकालने के लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी कमर कस ली है। दिल्ली में कोरोना कोहराम को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गुहार सुनी और दिल्ली वासियों को कोरोना से मुक्ति दिलाने के लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाल लिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर केंद्र की सरकार को कोरोना काल में देश की राजधानी दिल्ली की याद इतनी देर से क्यों आई। आखिर किस बात का इंतजार कर रही थी केंद्र सरकार। महाराष्ट्र में हालात सुधारने के लिए केंद्र सरकार ने खुद हाथ आगे बढ़ाए। आरएसएस के स्वयंसेवक खुद कोरोना काल में महाराष्ट्र के लोगों की मदद करने के लिए पहुंचे। दिल्ली से कई कोस दूर पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए केंद्र सरकार एक्टिव हो गई। ऐसे में केंद्र की नजर उस दिल्ली पर क्यों नहीं पड़ी जो देश की राजधानी है। आखिर देश की मोदी सरकार ने दिल्ली के हालातों को कैसे नजरअंदाज कर दिया जो विश्व में देश का आईना है। आखिर मोदी सरकार की नजर उस दिल्ली पर कैसे नहीं पड़ी जहां पर खुद प्रधानमंत्री निवास करते हैं, जहां पर मोदी सरकार का पूरा मंत्रिमंडल बैठता है, जहां पर देश के राष्ट्रपति का निवास है। आखिर उस दिल्ली को प्रधानमंत्री मोदी कैसे भूल गए जहां से न सिर्फ पूरा देश चलता है बल्कि देश के सुरक्षा तंत्र का भी जो केंद्र है। आखिर उस दिल्ली को संभालने के लिए केंद्र सरकार क्यों अरविंद केजरीवाल के घुटने टेकने का इंतजार करती रही।
दिल्ली चुनाव के समय चाहे आम आदमी पार्टी हो या केंद्र की सरकार, हर कोई दिल्ली वासियों की चौखट पर वोट मांगने गया। लेकिन जब कोरोना काल में दिल्ली संकट में घिरी तो दिल्ली को पूर्ण राज्य न होने की ऐसी सजा मिली कि जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल ने हाथ खड़े कर दिए, वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार भी समय रहते दिल्ली की सुध लेने को तैयार नहीं थी। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद, केजरीवाल सरकार के घुटने टेकने के बाद अब देश के गृह मंत्री का संकट मोचक बनकर प्रकट हुए हैं। अब देखना ये है कि ये संकट मोचक दिल्ली का कितना उद्धार कर पाते हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।